हाय गाइस, नमस्ते। प्रोजेक्टर इंडस्ट्री में मैंने टेक्निकल बहुत सारे वीडियो बनवाए। बहुत लोगों की डिमांड थी, बहुत लोगों की मांग थी कि जो नॉन ब्रांड प्रोजेक्टर आए हैं अभी मार्केट में, जैसे कि टोंजो हुआ, जेब्रॉनिक हुआ, या ऐसे बहुत वेरिएबल लेज़र प्रोजेक्टर से लेके नॉन ब्रांड के बहुत सारे हजारों कंपनी मार्केट में आई है। और सब में एक कॉमन सा आने वाला प्रॉब्लम है, कुछ टाइम के बाद डिस्प्ले के ऊपर डस्ट दिखता है, या कुछ टाइम के बाद स्क्रीन के ऊपर ऐसे हल्के से डॉट 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 दिखाई देते हैं और वो पिक्चर में काफ़ी डिस्टर्बेंस करते हैं। खास तौर पे 4K एंड्रॉयड स्मार्ट प्रोजेक्टर होते हैं और उसमें डॉट दिखने की वजह से पिक्चर क्लियरिटी घट जाती है, कम हो जाती है, और पिक्चर में भी डॉट दिखते हैं तो पिक्चर का मज़ा नहीं आता। तो बहुत सारे टेक्निकल दोस्तों की डिमांड थी, बहुत सारे यूज़र्स का मांग थी कि हम लोग इसको ठीक कैसे करें, उसका सोल्यूशन क्या है और उसको क्या प्रिकॉशन लें। तो प्रिकॉशन नंबर, मैं प्रिकॉशन से स्टार्टअप करता हूँ। प्रिकॉशन ये है कि आप जब भी प्रोजेक्टर यूज़ करना बंद कर देते हो या फिर यूज़ नहीं करते हो, तो उस टाइम पे प्रोजेक्टर को मोस्टली आप ढक के रखा करो कपड़े से, या फिर उसको बॉक्स बनाओ, या फिर उसको बॉक्स के अंदर पैक करके रखो, ताकि आपको डस्ट नहीं जाएगी अंदर। क्योंकि आप प्रोजेक्टर्स की अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ आप लोगों को, तो प्रोजेक्टर में स्ट्रक्चर ये होता है कि प्रोजेक्टर में मोस्टली 2 से 3 एग्जॉस्ट फैन होते हैं। तो एक जगह से हवा लेता है, एक जगह से फेंकता है, तो काफ़ी अननेसरी हवा के साथ में डस्ट आती है जो हवा में फैली होती है, और डस्ट अंदर चली जाती है और आपका प्रोजेक्टर्स ओवर हीट होना, डिस्प्ले में पिक्चर्स में इशू आना, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इसलिए मैं प्रिकॉशन यही बोलूँगा कि जब प्रोजेक्टर का आपका यूज़ नहीं होता है तो आप उसको ढक के रखिए, उसको पैक करके रखिए, उसको ओपन ना रखें। अभी दूसरा प्रॉब्लम आता है सबसे कॉमन प्रोजेक्टर में आने वाला, लेज़र प्रोजेक्टर से लेके नॉन ब्रांड के सारे प्रोजेक्टर्स में उसमें डॉट दिखाई देना। तो इशू क्या है, क्या करे, उसका डिस्प्ले में क्या इशू है, पोलराइज का इशू है या डिस्प्ले का इशू है। पहला प्रिकॉशन, आप घर पे भी प्रोजेक्टर का सर्विसिंग कर सकते हो। बहुत सी सिंपल सी बात है, एक खुला हुआ प्रोजेक्टर है, टोंजो कंपनी का प्रोजेक्टर है, ये टोंजो LS870। इस मॉडल में बहुत सारी कंपनियां अपना नाम चिपका के बेचती है, तो उसका स्ट्रक्चर सेम ही है, सिर्फ अलग अलग नाम से बेचा जाता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा मैं आपको। ये होता है पैनल, ये होता है मदरबोर्ड, और इसके नीचे होता है LED। पावर सप्लाई विद ब्लास्टर बोर्ड एक साथ में ही दिया जाता है, खास तौर पे LED प्रोजेक्टर्स में। और कई बार ऐसा होता है, मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, बट आप सभी लोगों के लिए मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ। ये होता है उसका पैनल, प्रोजेक्टर्स का पैनल होता है, ये वाला उसका पैनल हो गया, ये वाला आप देख सकते हो। इस पैनल के ऊपर है ना धूल मिट्टी जमा हो जाती है। धूल मिट्टी जमा होने की वजह से स्क्रीन के ऊपर सामने आपको डॉट 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 दिखाई देंगे। तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। निकालने के बाद उसको क्लीन करके टिश्यू पेपर, या फिर उसको सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि जो गॉगल्स होते हैं, चश्मा होता है, उनके साथ एक क्लॉथ आता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वो डस्ट उसको चिपक के निकलती है। तो उस क्लॉथ से भी आप इसको आगे पीछे से क्लीन अप करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो और ब्लोअर मार के उसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी जो डॉटेड वाला प्रॉब्लम है, 99% इसके बाजू वाला एक ग्लास और पैनल क्लीन करने से रिजॉल्व हो जाता है, और आप न्यू कंडीशन में जो प्रोजेक्टर था उसका मज़ा ले सकते हो। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर्स, खास तौर पे जो नॉन ब्रांड प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनका पैनल हुआ, मदरबोर्ड हुआ, लैंप हुआ, LED हुए, या फिर SMPS ब्लास्टर बोर्ड हुआ, कुछ भी टेक्निकल इशू होता है, कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए, तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। ब्रांडेड सोनी, इप्सॉन, हिटाची से लेके नॉन ब्रांड तक सारे प्रोजेक्टर्स का स्पेयर पार्ट से लेके टेक्निकल हेल्प और कुछ उसका सोल्यूशन से लेके अल्ट्रेशन, किसी भी बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। जो पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।